अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त सियासी मंजरनामा पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मामला मुसलसल गर्मा गर्मी का शिकार हैं। आर्मी चीफ का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सियासी मामलात में हम मुदाखलत नहीं करेंगे। उस तरफ लाहौर में हमने देखे आज मनाज़िर मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। लाहौर PTI के जो कारकुनान के थे उनकी पकड़ धकड़ जारी रही। इसके अलावा लाठी चार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। जबकि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ख्वाजा मास पे बड़े पुरज़्म हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। उनका कहना है कि वक्त ज़रूर मुश्किल है। आसिफ जरदारी साहब का ये बयान कल आया था। उनका कहना है कि मुश्किल वक्त है लेकिन हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। एक और कोर्ट मार्शल की बात हुई है। मरीम नवाज़ साहबा ने मुतालबा किया कि जी फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर एंकर पर्सन है सफ़ान खान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं करीम ख्वाजा साहब से। करीम साहब, आज आपने देखा लाहौर के जो भी मनाजिर थे, एक रैली का इंतज़ाम किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन कल रात से ही पकड़ धकड़ शुरू हुई और आज जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और काफ़ी हंगामा आराई हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर जमात ज़ाहिर है जमहूरी जमात रही है, हमेशा जमहूरियत की बात करती रही है और ये जो सारा सिलसिला है एक जमहूरी अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली का ऐलान किया, कारकुनान बाहर निकले। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के इस सारे अमल से मुत्तफ़िक है? क्या ये होना चाहिए था? निकालने दें उनको, रैली निकालने में क्या क्या मुश्किलात है, क्या कबात है? मेहरबानी मेरे भाई। मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है कि स्पीच की, जलसे जुलूस की आज़ादी होनी चाहिए, उनको भी होनी चाहिए। अब ये जो कुछ पंजाब में आज हुआ है तो अब वो तो वहाँ की सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में क्या कहती है। बाकी ये कि हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ सिंध में तो जलसे जुलूस होते हैं, हम किसी पर पाबंदी नहीं लगाते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो इनकलाब लाना चाहते हैं। इनकलाब में तो ये चीज़ें होती हैं ना भाई, कामरेड्स हैं, इनको इनकलाब के लिए तो करनी पड़ेगी। लाहौर, यही लाहौर था जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर रोज़ 10 साल 11 साल माशाल्लाह के दौर में इसी तरह कोड़े भी खाए, जलसे जुलूस भी हुए, वाटर कैनन, क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये इमरान खान भी तो इनकलाब लाना चाहते हैं, तो फिर तैयार है इस चीज़ के लिए, फिर रोना क्यों? जेल या ये चीज़ें इसके लिए घबराना नहीं चाहिए इनको। बाकी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीज़ है हम उसकी सपोर्ट करते हैं, होना चाहिए। बाकी तो हुकूमत पंजाब इस चीज़ का दे कि भाई ये क्यों हुआ है, क्या रीज़न्स है। तो प्रिंसिपली हम तो भाई इनकलाब कामरेडों को इनकलाब लाना है ना। जिस तरह आपने कहा कि सिंध में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है और आप अलाउ करते हैं रैलीज को, उन्होंने इनकलाब के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। अच्छा करीम खान साहब, ये बताएं कि आप तक मेरी आवाज़ अगर आ रही है करीम खान साहब? कभी बाथरूम में चुप जाता है, कभी सीढ़ी लगा कर दूसरी आवाज़ शायद नहीं जाता है। अब इस तरह तो इनकलाब नहीं आएगा ना भाई। अच्छा, अगर ख्वाजा साहब तक तो आवाज़ नहीं जा रही तो उस्मान बसरा साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। ये आप क्योंकि ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत है, हमारे यहाँ मार्च होते हैं, सब होता है, और अगर वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए हैं तो ये वहाँ की हुकूमत केयर टेकर है जिसका है PDM की लाताल्की का ऐलान कर रहे हैं। उस्मान बसरा साहब, आज आप बता सकते हैं आज के जो मामलात हुए वो किस तरह आपने देखे और क्या हुआ? बसरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान आपका और यासीन भैया आपका बहुत शुक्रिया। आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये बताऊं कि आज एक इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुन जो हैं वो जख्मी हुए हैं और एक कारकुन को अभी पुलिस ने गोली मारकर शहीद कर दिया है। मतलब कि ये एक मुल्क है। मुझे बताइए कि क्या ये फ़लस्तीन है, क्या ये कश्मीर है, और किस किस्म के गुंडे और किस किस्म के बदमाश जो हैं वो आज बगल बच्चे जो हैं, अमेरिकी बगल बच्चे, वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो जुल्म ढा रहे हैं। हम तो पूछना चाह रहे हैं कि कसूर क्या है? आज किस लिए आपने ये जो पुलिस कशी की है, हमारे लोगों की जान ले ली है? मतलब कि आप देखिए, मैं सुफियान आपके तवज्जुह से भी और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं तो ये सवाल करना चाह रहा हूं कि आखिर आज जब हम अपना एक आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए, जो आपके यहाँ पे पंजाब के अंदर इलेक्शन की डेट आ गई है, शेड्यूल आ गया है, हम उसके लिए अपनी एक रैली कर रहे हैं, किक ऑफ कैंपेन कर रहे हैं,
और आज आपने पुलिस को लाकर यहाँ वो कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म किया है, ना यहाँ औरतें छोड़ी हैं, ना बच्चे छोड़े हैं, ना लोगों की, मतलब आज मुझे बताइए कि वो जो जिले शाह जिसको कत्ल कर दिया है इस फाशिस्ट गुंडा और बदनाम जमाना हुकूमत ने, हम बताइए कि आज यहाँ पे हम उसका खून किसके हाथ पे तलाश करें? कोई तो सवाल करे। यहाँ इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत नहीं रह गई है कि इस मुल्क के अंदर कोई आइन नहीं है, इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरी रवायत नहीं है। मतलब कि हम क्या जुर्म कर बैठे हैं? इलेक्शन कैंपेन को किक ऑफ करने की आज एक रैली रखी जिसमें इमरान खान साहब जिनकी ऑलरेडी जिनकी जान लेने की कोशिश की गई, वो उन पे हमला हुआ है, वो उसके बावजूद बेचारे पाकिस्तान के लोगों का हक के लिए, अच्छा उस्मान साहब, आप कह रहे हैं कि ये आईनी हक जमहूरी हक के लिए निकले। करीम साहब, मुझे ये आप तक अगर आवाज अब आ रही है तो उस्मान वसा साहब का मौक़िफ़ भी आया है इस पे। ये कहते हैं कि एक कारकुन की जान भी गई है। ये मुझे बताएं करीम साहब, इंतखाबात पंजाब में हैं अब आगे, ये जो आज सूरत हाल हमने देखी है, जो पोलराइज्ड हम कह सकते हैं, क्या कहें इस मामले को कि सियासी इख्तलाफात बहुत हद तक आ गए। करीम होया साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो इंतखाबात में फिर आगे क्या आपको मंजर क्या नजर आता है? फिर मैं उस्मान बसा साहब से पूछूंगा, क्या 30 अप्रैल को इंतखाब या जब भी इंतखाब होते हैं आप देखते हैं कि अमन अमान की सूरत बिगड़ सकती है? करीम ख्वाजा साहब। नहीं, करीम ख्वाजा साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। अच्छा उस्मान बसा साहब, आप इंतखाबात के हवाले से फिर आपको खदशात हैं कि आगे आप मामला बिगड़ सकते हैं? उस्मान बसा साहब। देखिए सिफान, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में इंतखाब तो होके रहेगा, इंतखाबात के अलावा, इलेक्शन के अलावा अब कोई हल नहीं है। लेकिन मैं तो आपसे भी ये सवाल करना चाह रहा हूं, हम पाकिस्तान के लोग हैं यार, हमने क्या जुर्म किया है? आज जो पुलिस ने कत्ल कर दिया है हमारे कारकुनान को, आज जो हमारे लोगों के खवातीन के कपड़े फाड़ दिए हैं, मतलब कि हम तो सवाल करते हैं कि हमारा जुर्म क्या है? क्या इस मुल्क के अंदर इलेक्शन की डिमांड करना जुर्म है? क्या पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी की बात करना जुर्म है? क्या पाकिस्तान के लोगों के आईनी हकूक के तहफ्फुज़ की बात करना जुर्म है? क्या उसके ऊपर खड़ा होना कोई जुर्म है? आज तो सिर्फ ये सवाल बनता है। अच्छा बस साहब, ये बताइए जो आपके चेयरमैन पीटीआई ने फिर ये कॉल ऑफ भी किया ना, कि आपको खदशा क्या था? ये खदशा ये था कि कोई ये ट्रैप है क्या, कि मतलब टू डिले द इलेक्शंस? क्या इस बारे में कुछ बता सकते हैं? ये हमें जब मालूम पड़ा कि हमें जब ये मालूम पड़ा कि असल में दरअसल ये जो निगरान हुकूमत के नाम के ऊपर एक बंगल बच्चा और एक क्रिमिनल आदमी आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के ऊपर बिठाया गया है, इन लोगों का इरादा था इसको बैक करनी थी आपकी मरकजी हुकूमत की, यहाँ कत्लो गारत की जाए, ये रैली निकले, यहाँ लाशें गिराई जाएं। हमने ये रैली कॉल ऑफ कर दी इसके बावजूद कि जुल्म हुआ, लेकिन रैली कॉल ऑफ करने के बाद भी हमारे कारकुनान को शहीद कर दिया गया है। रैली कॉल ऑफ करने के बावजूद वहां पर मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग और गोलियां चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद क्या हमने रैली भी मुलतवी की। हालांकि मुझे बताइए कि ये रैली हम मुलतवी क्यों करते? क्या ये कोई रैली गैर कानूनी थी? अच्छा, रैली मुलतवी करते हुए दोस्तों साहब, आपको मुसद्दक का इत्तला थी कि ये पूरा प्लान है, ये यानी ये पूरा एक ट्रैप है? ये कहां से, यानी ये आपका तज्जिया था आप लोगों का, क़यादत का आपकी, आपको इत्तला मिली बाकायदा कि ये ट्रैप हुआ है? क्या हुआ है ये मामला? देखिए, इसके हमारी लीडरशिप के पास इसकी क्रेडिबल एविडेंस आ चुकी थी। अच्छा। कि आप देखिए ना, कोई एक बादियों नजर के अंदर समझने के लिए काफी है। आप एक इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, आप एक इलेक्शन की कैंपेन को किक ऑफ करने की रैली कर रहे हैं, एक जमहूरी हक है। जब उसको रोकने के लिए पूरे पंजाब से पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने बिला इश्तियाल बगैर कोई कानून तोड़े लोगों के ऊपर हमला कर दिया, लोगों की गाड़ियां तोड़ी, खवातीन पे तशद्दुद किया, उनके कपड़े फाड़ दिए। जब उन्होंने हमारे कारकुनान को रोका, मारना शुरू कर दिया, इस गुंडागर्दी दंगा फसादी के माहौल के अंदर हमें समझ लग गई कि ये इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए जिस खून की तलाश में है, ये मॉडल टाउन के जो बाकियात हैं आज ये वही करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी तमाम तर पॉलिटिकल रिजर्वेशन होने के बावजूद भी इस रैली को इसलिए कैंसिल किया कि वो नहीं चाह रहे थे कि अच्छा, बसा साहब ये भी बताएं कि अब चुके थे इमरान खान साहब की पेशियां भी हैं आगे, 13 मार्च को भी एक पेशी है, दीगर भी पेशियां हैं, 9 मार्च को नैब की तलबी है, या जो भी अब अदालती पेशियां या प्रोसीजर का वो हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वो गए हैं तो लोगों के साथ गए हैं। कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस वक्त समाज दौरान समाज रिमार्क्स आए थे ऑनरेबल जज के 2000 लोगों के साथ अगर अदालत में आ गए तो सिक्योरिटी रिस्क तो होगा। तो क्या अभी भी स्ट्रैटेजी यही होगी आज के इस वाकये के बाद के लोगों के साथ अदालत जाया जाएगा, या स्ट्रैटेजी चेंज होगी और अपनी इंतखाबी मुहिम के शेड्यूल में भी कोई तब्दीली होगी? ये कुछ इस बारे में आज के वाकये के बाद? बिल्कुल, इंतखाबी जो मुहिम है उसके शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मुझे आप बताएं कि ये पाकिस्तान के अंदर जंगल का जो कानून है कि एक तरफ इमरान खान के कातिल को सहूलत है कि वो जेल के अंदर से बैठ के हमारी रियासत कह रही है कि जी वो उनकी जान को खतरा है,
यानी कि कातिल की जान को खतरा है, और रियासत ये कह रही है कि वो उसको ऑनलाइन पेश करेंगे जजिस की अदालत के अंदर। और इमरान खान जिसके ऊपर उस कातिल ने इस मुल्क के साबका वजीर आजम और मकबूल तरीन रहनुमा के ऊपर हमला किया है, उसको आप कह रहे हैं कि आप F8 कचहरी के डेथ ट्रैप में आए। हम इंशाल्लाह ताला कानून का भी सामना करेंगे। जब रियासत ये जिम्मेदारी नहीं ले रही, जब कानून ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जब यहां पर बैठी हुई फाशिस्ट गुंडा, मैं बसा साहब आपसे पूछा हूं कि आप अदालती कार्रवाई का सामना तो करेंगे, लेकिन कारकुनान के साथ सामना करेंगे या इमरान खान का जैसे अभी तक हमने देखा है वही ट्रेंड रहेगा, या आज के वाकये के बाद उसमें कोई तब्दीली आएगी कि आप पेशी के दौरान लोगों को साथ लेके नहीं जाएंगे? बसा साहब। सुफियान, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, पहले तो सवाल ये है कि हमें लोग हमारे साथ क्यों जा रहे हैं, जब इस मुल्क के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे आपके ऊपर, इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि उनके कत्ल के अंदर कौन से 3 लोग मुलव्वस है, जब उनके होते हुए आपकी पुलिस हमारे ही लोगों का कत्ल कर रही है आज, तो मुझे बताएं कि अपने रहनुमा के, अपने लीडर की हिफाजत के लिए लोग नहीं निकलेंगे? लोग तो निकलेंगे। अब जब ये अच्छा, क्योंकि करीम ख्वाजा साहब शायद साथ है हमारे में, बसा साहब मैं अगर उनका मौके पे ले लूं, करीम ख्वाजा साहब ये मुझे बताइएगा कि अगर ये जो आज सूरत हाल हुई है, ये बता रहे हैं कि इनके कारकुन शहीद भी हुए हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं करीम ख्वाजा साहब? और दूसरा मुझे ये भी बताएं ख्वाजा साहब कि आइंदा जो इंतखाबात हैं 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर, तो इस हवाले से आज के वाक़े को सामने रखते हुए क्या आपको लगता है कि आगे खदशात हैं अमन अमान के भी करीम ख्वाजा साहब? मेरे ख्याल से कोई खदशात नहीं है, इलेक्शन वक्त पर होंगे। सही, आज अनाउंसमेंट हो गई है, जहाँ तक मेरे इल्म में नहीं है कोई शहीद हुआ है या नहीं हुआ है, ये डेफिनेटली कुछ घंटों में बात चल जाएगी। सही, अगर हुआ है तो अफसोस की बात है, और उसके लिए हम काबिल मज़म्मत करेंगे कि नहीं होना चाहिए था, मगर अभी इनकी स्टेटमेंट ये है। हमारी स्टेटमेंट है ये इस तरह के कैनन और ये लाठी चार्ज, आंसू गैस, ये तो हम जब से पीपल्स पार्टी बनी है 67 से इन्हीं पंजाब के सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर और सारे पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती रही हैं। 75 साल से सारे पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती रही है, वो ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान। तो ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, इनको सियासत का पता कम है, और इलेक्शन है तो जाएँ इलेक्शन में, डरते क्यों हैं भाई? 71 में हमारे पीपल्स पार्टी के 40 से 70 लोग ऐसे थे जो कि जेलों से इलेक्शन लड़े और जीत गए। तो अगर इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो क्यों डरते हैं? अगर ये समझते हैं कि इतने पॉपुलर हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो इनके साथ हैं, तो क्यों डरते हैं भाई? 2 बातें हैं ना कि भाई यहाँ तो ये पाकिस्तान में अनारकी, एक 19वीं सेंचुरी में अनारकिस्ट होते थे जो चाहते थे कि माशरे में अफरा तफरी हो और हम जाकर कब्ज़ा करें क्या हुकूमत पर, तो वो अनारकिस्ट तो कभी कामयाब नहीं हुए। साहब आप ये कह रहे हैं, अगर मैं दोबारा से सवाल एक पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये गैर सियासी लोग हैं, यानी इनको तजुर्बा नहीं है मज़ामती तहरीक का, इसलिए इनके लिए नहीं है, वरना आप कह रहे हैं कि हम सामना करते रहे हैं और ये होता रहा पाकिस्तान में, यही बात है? देखिए, पॉलिटिकल आदमी जो भी होता है, पॉलिटिकल वर्कर, वो जेल में भी जाता है, उसको नुकसानात भी होते हैं, केसेस भी चलते हैं, और कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई नई बात नहीं है। मेरी अपनी फैमिली में माशाल्लाह के दौर में हमारे फैमिली के 2 ऐसे फ़र्द थे जहाँ की माशाल्लाह में कि 5-5 साल जेल में गए। MRD की तहरीक में मैं खुद जेल में गया था, मैं स्टूडेंट था उस ज़माने में, 2nd या 3rd ईयर MBBS। लेकिन ये तो माशाल्लाह का दौर नहीं है ना खलीफा साहब? तो कहने का मतलब है फिर घबराते क्यों हैं? अच्छा, क्यों घबराते हैं? जेलों से, कोड़ों से, केसेस से क्यों घबराते हैं? ये कोई नई बात तो नहीं है, पर ये है कि ये चाहते हैं कि हर चीज़ हम करें, हम अदालतों में नहीं जाएं। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद अदालत में नहीं जाता था, बेनज़ीर पर केस चलती थी, कभी लाहौर में, उसी दिन कराची, उसी दिन पेशावर। जरदारी साहब पर नहीं था कि 10-10 केस चलते थे, नवाज शरीफ पर नहीं था कि केस चलते थे। तो ये क्यों घबराते हैं, क्यों भागते हैं? और ये जेल से घबराते हैं, अदालतों से घबराते हैं, और ये कहते हैं कि भाई हम इनकलाब लाएंगे। मेरे ख्याल से ये इस तरह की जो है चीज़ें जो है, सेंट्रल पंजाब तक तो ठीक है, सेंट्रल पंजाब में मुकाबला भी इनसे पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों का होगा, बाकी सिंध, बलूचिस्तान, KP में इनका कोई हमें सेफली हो जाएगा हर जगह। अच्छा बसा साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी करीम साहब की आपने बात सुनी होगी, वो कहते हैं कि हम सियासी लोग हैं, तजुर्बा रखते हैं केसेस का भी, जेल जाने का भी, मज़ामती तहरीक का भी, डंडों का भी, कोड़ों का भी,
मार्शल लॉ का सामना हमने किया हुआ है, आपका तजुर्बा ये शायद इसमें नहीं है। उस्मान बसरा साहब, करीम ख्वाजा साहब ने कहा जी। देखिए जी। स्टेफान, मुझे तो आज ये सुन के दुख हो रहा है कि पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठा हूं। वो पाकिस्तान जो कलमे के नाम पे लिया गया, जिसके अंदर एक आइन और कानून, जिसके अंदर आइन की एक किताब मौजूद है, और हम जैसे लोग जो सियासतदान हैं वो यहाँ टेलीविजन पे बैठ के उस आइन की कानून का मजाक ये बना रहे हैं कि मैं ये बता रहा हूं कि एक आइनी कानूनी जमहूरी रैली निकालने की पादाश में हमारी औरतों, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों पर आज बदतरीन तशद्दुद किया गया। आज हमारे कारकुनों को शहीद कर दिया गया गोली मार के पुलिस की तरफ से। और आज हम ये बात कर रहे हैं कि जी वो भुट्टो साहब ये करते थे, वो करते थे। आप मुझे बताइए कि क्या इस मुल्क के अंदर फस्तायत है, मार्शल्ला है? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान का अगर आइन मुअत्तल कर दिया गया है और अगर आइन ही नहीं है तो ठीक है, मार दें गोली, मुझे भी मार दें, सफियान को भी मार दें, जीशान को भी मार दें, और करीम ख्वाजा साहब बाद में बात कहेंगे कि पाकिस्तान में लोगों को गोली लगती रहती है, लोग मरते रहते हैं। लोगों को मरना ही चाहिए। इस मुल्क के अंदर जिसमें 75 साल की आजादी के बाद आप जमहूरी रैली ना निकाल सकें और मुल्क के सबसे पॉपुलर आदमी को आप दीवार से लगा दें और उसके ऊपर 75, 76, 76 FIR जाली करवा दें और उसके कारकुनान को गोली मारें महज एक इलेक्शन के नाम के ऊपर, इलेक्शन की डिमांड के ऊपर, ऐसा मुल्क कैसे आगे चलेगा? ये मेरे भाई हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1968, 1969 के अंदर जो हालात थे इस मुल्क के, आज उससे बदतर हालात हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, कारकुन मर गए, मर जाए, गोली लग गई, लग गई, किसी की औरत के कपड़े फाड़ दिए, फाड़ दें, लोगों की गाड़ियां जला दें, जला दें, क्योंकि ये स्टेट जो है ये लोगों के तहफ्फुज़ के लिए तो बैठी नहीं है। जो आप कह रहे हैं, आइन तो है नहीं सर मैं बसा साहब अगर इजाजत दें, उस्मान बसा साहब अगर इजाजत दें, मैं करीम ख्वाजा, आप क्या ये कह रहे थे, ये इंटरप्रिटेशन है इसकी कि लग जाए गोली तो लग जाए और अगर कपड़े फट जाए किसी के तो फट जाए? करीम ख्वाजा साहब प्लीज ये बताइएगा, आप ये कहना चाह रहे थे क्या? देखिए, यही तो सियासी तरबियत का ना होना है। मैंने कहा कि अगर किसी को गोली लगी है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, पर मेरे अभी तक नॉलेज में नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जलसे जुलूस इन सब की आज़ादी पर यकीन रखती है। आज जो कुछ हुआ है पंजाब में, वो पंजाब गवर्नमेंट ही इसकी क्लियरेंस देगी ना। मैं तो यहाँ कराची में बैठा हूँ। अब ये बातें जो मैंने पहले की, ये उसको तोड़ मरोड़ कर पता नहीं रेटिंग अपनी बढ़ाना चाहते हैं। इनके एक शौकत बसरा थे जो हमारी पार्टी से चले गए, इनके पास अभी दोबारा मेरे ख्याल से नून लीग है, किसी और पार्टी में जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें मत करें ना। ये मैच्योरिटी तो नहीं है कि मैंने ये बात नहीं की है, यहाँ कह रहे हैं टेलीविज़न पर। तो इस तरह तो मेरे ख्याल से सियासी तरबत का फुकतान है ना। बाकी पाकिस्तान की तारीख में सियासी तहरीकें चलती रही हैं, फिर आप क्यों घबराते हैं? आप सियासत छोड़ दें। सियासत में ये चीज़ें, जेल, कोड़े, फांसियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं, गलत हुई हैं। तो मेन बात ये कि आप कह रहे हैं कि हम भी गोली चलने की मजम्मत करते हैं अगर चली है, और दूसरी बात पंजाब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो वहाँ हुआ है। आप यहाँ कराची में आप उसकी बात नहीं कर सकते। साहब गोली चली है तो उसकी मजम्मत पीपल्स पार्टी भी कर रही है प्रोग्राम में, कह रहे हैं जी गलत हुआ अगर चली है तो। साहब तूफान, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मेरे ख्याल में कोई इल कम्युनिकेशन हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे और करीम ख्वाजा को और आप दोनों हजरात को जो पाकिस्तान की सहाफत को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की आवाज को हम नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठे हैं, मेरे आपके प्रोग्राम से ये आवाज नहीं जानी चाहिए, तासुर भी नहीं जाना चाहिए, इसका हल्का सा शायबा भी नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं लोग। मैं भी उसमें शामिल हूं, ये करीम ख्वाजा साहब भी शामिल हैं और आप एंकर भी इसमें शामिल हैं। तो क्या मुल्क के अंदर आइन मुअत्तल हो गया कि आप एक रैली निकालने के ऊपर जो आपका आईनी जमहूरी हक है, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाएं, उसके कारकुनान पे गोली चला दें? मैं तो करीम ख्वाजा साहब समेत आपके सामने सवाल रख रहा हूं कि कोई बताए ना हमें कि आज के दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कौन सा कानून तोड़ा, कौन सा आइन तोड़ा, कौन सी आइन शिकनी की, कौन सी कानून शिकनी की? सिर्फ ये कह देना कि माजी के अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोड़े लगे, इनको गोलियां लगी, तो क्या जायज है कि आज भी लोगों को मारे जाएं? क्या 75 साल में मुल्क का एक हिस्सा गंवाकर मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना के हमने कुछ नहीं सीखा कि लोगों को यहाँ पे हम सप्रेस कर रहे हैं इलेक्शन? ठीक है बसरा साहब, इस हवाले से करीम ख्वाजा साहब ने कुछ अपनी बात तो जाहिर रखी है। 2 बातें उन्होंने कही। एक तो ये कहा है कि जी गोली लगने की ज़ाहिर उन्होंने मजम्मत भी की है और ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कि पंजाब की सूबाई हुकूमत है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की चूँकि का हिस्सा है
तो जवाब तो बहरहाल बनता है। इस हवाले से कुछ बात कर लेंगे ख्वाजा साहब से, लेकिन ये चूँकि यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि क्या इमरान खान वाकई मुल्क की सलामती के लिए इतना बड़ा खतरा है कि लाहौर में होने वाली रैली के ऊपर इतना बड़ा जो है वो लाठी चार्ज किया गया, क्रैकडाउन किया गया। सवाल कर लेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। करीम ख्वाजा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बसर साहब ये कह रहे थे कि जो कुछ आज लाहौर में हुआ है उसके मुताबिक तो ये कि आईने पाकिस्तान को ही आप जो है वो ख़त्म करते हैं, रौंद डालें, सबको पकड़ के जेल में बंद कर दें, बोलना ही हर एक का जो है वो बंद कर दिया जाए, तो फिर क्या आप और क्या मैं। और दूसरी बात ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब के बारे में पीटीएम की तरफ से मुख्तलिफ हवालों से बात आ रही है कि जी ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। कल आसिफ जरदारी साहब ने भी ये बात बोली थी कि पागल खान जो है वो हमें फंसा गया है और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये बताइएगा क्या इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन गए या बुनियादी तौर पर इमरान खान दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ख़तरा है? ख्वाजा साहब सर, अब इमरान खान की चीज़ें तो अभी सरफेस हो रही है, और मैंने पहले भी कहा था कि मैंने अभी लाहौर टेलीफोन भी किया, वहाँ मैंने पूछा कि क्या वहाँ फायरिंग हुई थी, क्या हुआ था। तो कहा गया है कि भाई कोई फायरिंग नहीं हुई है, शेलिंग ज़रूर हुई है और फायरिंग नहीं हुई है। अब हलाकत की अभी तक हमें इतलात नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ तीसरी दफ़ा। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, इमरान खान एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी का तो उन्होंने मुजाहरा नहीं किया, पाकिस्तान को आइसोलेट हर जगह कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि अखबारों में या मीडिया पर आ रहा है कि पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे। बाकी इसने जो है जिस तरह आइसोलेट किया, जिस तरह इसने हरकतें की इकनॉमिक के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, उसके असरात तो आ रहे हैं, वो आपको नज़र भी आ रहे हैं। और जहाँ तक ये कोई नेशनल पार्टी नहीं है, ये सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, और सेंट्रल पंजाब में ट्रायंगुलर फाइट होगी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। ये अपर मिडिल क्लास, वर्कर क्लास की पार्टी है। भले खुश हो, गरीब तबका जो है, निचला पिछला हुआ तबका पीपल्स पार्टी के साथ है। 71 से लेकर अभी तक हमें वोट वहीं से मिला है, गरीबों से। और मुस्लिम लीग नून है, वो ताजे तबके की पार्टी है। तो हम क्यों इनसे घबराएं? जहाँ तक इसने जो तबाही की है वो चीज़ें अब खुल रही हैं, अखबारों में आ रहा है, मीडिया पर आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है। तो भले इनका राइट है, भले प्रोपेगेंडा करें, और जल्द से जुलूस बिल्कुल निकालने चाहिए। जब इलेक्शन का प्रोग्राम आ गया है तो जाकर टिकट्स दें और लोगों को जाकर मोबिलाइजेशन करें। हम क्यों रोकेंगे? हम भी तो करेंगे, मुस्लिम लीग नून भी करेगी, दीगर पार्टीज़ भी करेंगी जो इलेक्शन में जा रही हैं। तो हम कंफर्टेबल हैं कि इलेक्शन जो भी होंगे और जो भी नतीजे आएंगे उस इलेक्शन के पीपल्स पार्टी को कबूल है। करीम ख्वाजा साहब, एक बात और बताइएगा कि मरीन नवाज साहिबा की 2 स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपसे चाहूँगा आपका मौक़िफ़, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ भी इस पर आ जाए। एक तो उन्होंने आज ये कहा एक इंटरव्यू के अंदर कि फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी क्या स्टैंड रखती है उसके ऊपर ख्वाजा साहब? देखें, ये मौक़िफ़ हमारे जो है फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल जी, या आसिफ अली जरदारी साहब हैं, या बिलावल साहब हैं, उनकी तरफ से ज़रूर उसके हवाले से आएगा। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बात। अच्छा, और अपने ज़ाती कमेंट बता सकते हैं कि आप समझते हैं कि होना चाहिए? देखें, मैं जो ज़ाती कमेंट्स की हैसियत से तो मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये भी की है ख्वाजा साहब कि इलेक्शन से पहले एहतसाब होना चाहिए। इस पर आप कुछ कमेंट कर सकते हैं कि क्या आप मुत्तफिक हैं ऐसा होना चाहिए या फिर सिर्फ इलेक्शंस होने चाहिए? नहीं, हम समझते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और हमारी लीडरशिप की तरफ से जरदारी साहब ने कल फरमा दिया है कि इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। एहतसाब वाली बात अगर करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से तो इलेक्शन किसी हाल में डिले नहीं होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान का नुकसान होगा। वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ये समझती है। अच्छा, दूसरा आपने अभी कहा कि आपने खुद लाहौर फ़ोन किया, तो आप कह रहे हैं गोली की कोई इत्तलात नहीं है। अगर कोई जहाँ बाग हुआ है तो आप उसकी मजम्मत करते हैं। उस्मान बसा साहब, आप इस पर कुछ कह सकते हैं? क्योंकि अभी ख्वाजा साहब ने खुद लाहौर से मालूम किया, कहते हैं गोली चलने की इत्तलात नहीं है, अगर शहादत हुई है तो हम मजम्मत करते हैं। अच्छा, मैं वो उनकी खैर मालूमात पे तो मुझे आपने ये नहीं कुछ मैं करूंगा, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि खास साहब ने कहीं मेरा ख्याल है कि अपने बगल में किसी को फोन मिला लिया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस टाइम भर चुका है। हर तरफ वो बेचारा हमारा जिंदे शाह जिसको कत्ल किया है इस पीडीएम की हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने जिसको कत्ल किया उसकी तो बेचारी तस्वीरें और ID कार्ड सारा चल रहा है पिछले
35 मिनट से, तो खैर ये तो और बात है। देखिए मैं नहीं, गोली चलने पे वो कह रहे हैं कि आपकी गोली चलने की कोई नहीं है। अब तो अगर वो क्या ऊपर से आसमान से कोई नहीं, अगर तस्वीर गिरी उसके ऊपर जो शेलिंग और कत्ल हो गया पथराव, बेचारा? शेलिंग पथराव डंडा ये सब है, नहीं नहीं नहीं, वो गोली चलने की इनको मालूम नहीं है। जी। अभी आपको भी थोड़ी, जब आप प्रोग्राम से उठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिल्ले शाह को पुलिस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया सही। है, और उसके कत्ल की जिम्मेदारी इसी पीडीएम हुकूमत के ऊपर, और इंशाल्लाह ताला ये जो यहाँ पे एक बगल बच्चा बैठा है पंजाब के अंदर उसके ऊपर आएगी। मैं एक बड़ी संजीदा बात आपसे करने लगा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, करीम ख्वाजा साहब मेरे मुझसे बड़े हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि आज हमें मालूम है कि कौन स्टेट के लिए रिस्क कैसे बनता है। ख्वाजा साहब, लेट्स शो सम मैच्योरिटी नाउ। एक वक्त में यहाँ पे हमें बताया गया कि जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो स्टेट के लिए थ्रेट बन गया है, उसको फांसी पे चढ़ा दिया। उसकी बेटी को बताया गया थ्रेट बन गई है, उसको कत्ल कर दिया। यहाँ पे हुसैन सोहरवर्दी के वक्त में थ्रेट बन गया था, उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। और तो और बेशर्मों ने फातिमा जिन्ना को भी सिक्योरिटी थ्रेट करके तो गद्दार कर दिया था। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज करूंगा, आप वो गए दिन जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, हमें जो पॉलिटिकल जमातें हैं पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। ये जो स्टेट को थ्रेट बना देते हैं हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी रहनुमाओं को, ये बेहुदा मजाक बंद होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मुझे बताइए, जब जुल्फकार भुट्टो को फांसी लगाया गया तो हमें तो यही बताया गया था वो स्टेट के लिए थ्रेट बन गए हुए हैं। हमें तो यही बताया गया बेनजीर भुट्टो को कत्ल करके यहाँ कातिलों डाकुओं ने मकरू किरदारों ने कत्ल किया और कहा ये स्टेट के लिए थ्रेट थी, और कोई वहां पे उसके बाद हुआ ही नहीं है, ना कोई इसके ऊपर चला है। इसलिए मेरे भाईजान, हमें सब मालूम है स्टेट के लिए कौन कब कैसे थ्रेट बना दिया जाता है, सबको मालूम है। लेट्स खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें। आपको मालूम है तो ये भी मुझे बताते जाए। मैंने जो ख्वाजा साहब से सवाल पूछा था, क्योंकि आप लोग बाकायदा सदर पाकिस्तान को खत लिख चुके हैं जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, बाकायदा तहकीकात करने के लिए, मामले को बढ़ाने के लिए कोर्ट मार्शल की बात कर चुके हैं। मरियम नवाज साहब आज कह रही हैं कि फैज हमीद साहब पे होना चाहिए। तो ये यहीं से क्या आप दोनों मिल सकते हैं, ये दो नामों के ऊपर क्या कोर्ट मार्शल हो, या हम ये तवक्को आपसे कर सकते हैं कि आपकी हुकूमत आए तो आप बाजवा साहब के ऊपर कोर्ट मार्शल करेंगे? बसरा साहब, सिफान, एक बात मैं आपको यहाँ पे, खास साहब तो अपनी पार्टी के मौक़िफ़ ही नहीं दे सके ना बेचारे, ये मेरी बात लिख लें। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हर उस शख्स का कोर्ट मार्शल, हर उस शख्स के ऊपर आईनी शिकंजा, हर उस शख्स के ऊपर कानून की गिरफ्त चाहती है जिसने आईन पाकिस्तान में दर्ज अपने रोल से बाहर निकला है, और उसने आईन पाकिस्तान को सबताज किया है, उसने आईन पाकिस्तान को गाली दी है, उसका मजाक बनाया है। क्योंकि जब भी कोई आदमी आईन में लिखे हुए रोल से बाहर जाता है, वो आईन पाकिस्तान को गाली दे रहा है, आईन पाकिस्तान की तौहीन कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों की तौहीन कर रहा है। उनके ऊपर मुकदमात भी होने चाहिए, कानून दरअसल उनके ऊपर हरकत में आना चाहिए। आप मुझे बताइए, आज हम यहाँ बैठे हुए वो कह रहे हैं बाजवा के खिलाफ करना चाहिए। मुझे बताइए, आज जिस आदमी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को शहीद किया है एक रैली निकालने के ऊपर, क्या वो लोगों के ऊपर कानून का शिकंजा नहीं आना चाहिए? यही लोग हैं दरअसल जो कि खेल रहे हैं पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की रियासत के मुस्तकबिल के साथ, जो उठते हैं। सुफियान ने एक बात की, कहते हैं ये गद्दार है जी, इसके ऊपर गद्दारी के पर्चे दे दो। ये यासीन साहब बात करें, ये गद्दार है, इस मुल्क के अंदर को बात करे, सहाफी बात करे, कत्ल कर दो। कोई जमहूरियत, हमारा जुर्म है इलेक्शन करवा मांगना, हमें कत्ल कर दो। हमारा जुर्म है इंपोर्टेड रजीम को इंपोर्टेड रजीम कहना, हमें कत्ल कर दो। हमारा जुर्म है कि हम खामोश नहीं है, हमें कत्ल कर दो। वो तमाम आवाजें बंद कर दो। अच्छा बसरा साहब, यहाँ एक ज़मीनी सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे भी और ख्वाजा साहब से भी होनी चाहिए। जी बसर साहब, जाहिर है क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं इसके अंदर पार्लियामेंट में ही पहले बात होती रही है। ख्वाजा साहब आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, और बसर साहब आपसे भी, ये कल को अगर हुकूमत बनती है, चाहे कोई भी जमात हुकूमत में है, ज़ाहिर है कल को आप हुकूमत में हो सकते हैं, पीटीआई अपोजिशन में हो सकती है, पीटीआई हुकूमत में हो सकती है, आप लोग अपोजिशन में हो सकते हैं। क्या किसी एक पॉइंट पर इत्तेफाक हो सकता है कि इदारों का एक तयन होना चाहिए, उनका क्या किरदार होना चाहिए, क्या उस पर पार्लियामेंट बैठ सकेगी? क्योंकि ये तो मामला तो सबका है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। क्या इस एक नुक्ते के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट में इत्तेफाक कर सकती हैं? इस पर कोई काम हो सकता है? देखिए, हमारा मौक़िफ़ आ चुका है इस हवाले से कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस पर हमने साइन किया था उसको भी एक्सटेंड किया जाए, जिसमें भले तहरीक इंसाफ भी आए, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आए। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से आज डेमोक्रेसी चल रही है सारे पाकिस्तान में 2008 के ऑनवर्ड, तो बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे ख्याल से उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है इस हवाले से, ज़रदारी साहब ने फरमाया है, पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने। क्या है, ये तो भाग रहे हैं इन चीज़ों से,
ये नहीं चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इनके जो इमरान खान साहब हैं, तो किस तरह चीज़ें होंगी? इसका मतलब है कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई हम सबको चोर डाकू समझते हैं। तो भाई चोर डाकू आप जिसको समझते हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। सबके सब चोर डाकू हैं और ये सब बिल्कुल सही है। तो इनडायरेक्टली ये किन की सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे पास मैं आपको बताऊं, सफ़ान साहब हैं ना, आप सफ़ान साहब, मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट में हमारे पास चल रहा है कि ये शख्स जो है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहता है। ये चाहता है कि सदारती सिस्टम हो, एनएफसी के सब पैसे चले जाएं एक जगह पर, और ये उसी एजेंडा पर चल रहा है। हम समझते हैं कि ये भले आप यहाँ लाहौर में बैठकर या पंजाब के सेंट्रल पंजाब में बैठकर ये बातें ज़रूर करें, साउथ पंजाब में ये चीज़ें नहीं हैं। और ये इसका जो एजेंडा वही है जो 75 साल से जो पाकिस्तान को जिस तरह चलाया गया। तो हम समझते हैं कि ये तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली फोर्सेस हैं। ये खुद एक फासिस्ट मेंटलिटी का शख्स है, इसकी पार्टी भी इसी तरह चल रही है। अब बसरा साहब है, वो बेचारे आ गए हैं, कुछ अरसे के बाद हो सकता है पछतावे में आकर किसी और पार्टी में चले जाएं। पर हम ये समझते हैं ये हमारा सूबे सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में ये माइंडसेट है साउथ पंजाब में कि ये शख्स क्या चाह रहा है। ये मसोलिनी और हिटलर वाली चीज़ सोच रहा है। आपको पता है हिटलर इलेक्शन जीता था, उसके बाद उसने पार्लियामेंट को जला दिया था। ये हिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, ये भी एक दफ़ा असेंबली में कभी आया है। इसका माइंडसेट ये है। तो हम इसको फाशिस्ट समझते हैं। हम समझते हैं कि ये जमहूरियत दुश्मन आदमी है। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहता है। ये पाकिस्तान में एनएफसी अवार्ड ख़त्म करना चाहता है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम करना चाहता है। इसका कोई एजेंडा क्या है कि पाकिस्तान को इसने आइसोलेट कर दिया है। खुद डरपोक आदमी है और कभी चुप जाता है, कभी भाग जाता है। और इस तरह की रेटरिक बात करके सेंट्रल पंजाब में वो एक मखसूस बर्गर तबका है या एक मखसूस वो जो अपर मिडिल क्लास को अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी गरीबों में ख्वाजा आपने एक बात की, आपने कहा कि ये सियासी फरीकैन से बात करने को तैयार नहीं है, चोर या जो भी कहते हैं, तो उससे लगता ही है कि एक तरह से गैर सियासी कुव्वतों को ये तकवियत दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप देखें ना, आप देखें अब्दुल सत्तार ईदी को इसने हमीद गुल से मिलकर भगाया। इसके जो भी ज़िया मर गया, मगर ज़िया ने ये नंबर 2 था, इसको तैयार कर रहा था कि भाई ये भी सियासत करेगा। उसके बाद हमीद गुल ने इसको आगे बढ़ाया। और ये सारा इसका जो है सोच यही है कि जो है पाकिस्तान में 73 का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो। चले, और इसकी सोच आमराना सोच है। आपने बात की आइन के हवाले से और एनएफसी के हवाले से भी 2 बार आपने से। मैं उस्मान बसर साहब इस बात का पहले जवाब दें कि सियासी ताकतों से, मुज़ाकरात से इनकार, कहीं ये तो नहीं कि आप गैर सियासी ताकतों को तकवियत देते हैं इस तरह से, और ये जो खदशात का इजहार कर रहे हैं ख्वाजा साहब कि आप तो आइन को ही मुअत्तल करना चाहते हैं 73 के, और आमराना आपकी जहनियत है, इस पर क्या जवाब देंगे बसर साहब? देखिए सिफान, मैं तो आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी आज एक स्टेट ऑफ शॉक के अंदर है जो लाहौर के अंदर हुआ है। मैं तो चाहता नहीं हूं कि मैं इनके साथ किसी बहस में उलझूं, लेकिन मैं बड़ा संजीदगी से आपके सामने, आपके और जीशान के सामने सवाल रखता हूं, क्या इस मुल्क के अंदर कोई आइन है? इमरान खान पे आप इल्जाम लगा रहे हैं ना जी वो आइन को मुअत्तल करना चाहता है। क्या इस मुल्क के अंदर कोई आइन है? इस मुल्क के अंदर आइन होता तो यूं पाकिस्तान की सियासी जमातों के लोगों को कत्ल ना किया जा रहा होता। अगर इस मुल्क के अंदर कोई आइन होता तो पाकिस्तान में बोलने वाले सहाफियों को वो कीनिया में जाके कत्ल ना किया जाता। अगर इस मुल्क के अंदर कोई आइन होता, वाकईतन आइन होता, तो पाकिस्तान के एक साबका वजीर आज़म के ऊपर 76 पर्चे, 76 बोगस निटोरियस एफआईआर, गद्दारी के पर्चे ना होते। अगर इस मुल्क के अंदर वाकई सियासी ताकतों से बात करने को तैयार नहीं है, आप गैर सियासी ताकतों को तकवियत देते हैं, इस बात का भी जवाब दीजिए प्लीज बसर साहब। देखिए सिफान, ये तो एक गुफ्तगू है को जिस तरफ मर्जी ले जाए। इमरान खान से बड़ा डेमोक्रेटिक, इमरान खान से बड़ा जमहूरियत पसंद आदमी को है? आज आप बताएं कि उसने अपने कारकुनों की लाशें उसकी उधर हमारी पड़ी हुई हैं, लेकिन उस शख्स ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। उस शख्स ने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी तरीका आज तक नहीं अपनाया। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको संभालने वाला एक ही जमहूरी आदमी जिसका नाम इमरान खान है।
मेरे ख्याल में ये तो सवाल ही बिल्कुल सिरे से एक नाजायज है। फिक्री बददियानती में आता है कि हम इमरान खान के मुतल्लिक कहें कि वो गैर सियासी कुतों से बात करना चाह रहा है। आज जितना गैर सियासी कुतें इमरान खान को, आज मुझे बताएं इमरान खान को ठिकाने लगाने के पीछे कौन खड़ा हुआ है? मुझे बताइए कि JIT को सबोटाज कौन कर रहा है? मुझे बताइए इमरान खान के कातिल को तहफ्फुज़ कौन दे ठीक रहा है? है बसरा इमरान साहब, खान के चूंकि कत्ल में प्रोग्राम का वक्त मुलव्वस खत्म हो 3 गया है, लोगों में से जाहिर है एक। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने रखा, जबकि करीम ख्वाजा साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बात कर रहे थे। एंकर पर्सन सैफ खान भी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल एक मरतबा फिर हाजिर होंगे।